क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज़ 2099। हमें एक एरे गिवन है जिसका नेम नम्स है एंड दैट एरे कंटेन्स इंटीजर वैल्यूज़ एंड वी आर ऑल्सो गिवन विद के इंटीजर। हमें एक क्या करना है कि हमें एक सब सीक्वेंस फाइंड करना है जिसकी लेंथ के होनी चाहिए और उस सब सीक्वेंस का सम जो होगा वो लार्जेस्ट होना चाहिए। बेसिकली जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मैं इसमें देखूँ तो अगर मैं सब सीक्वेंस निकालना चाहूँ जिसकी लेंथ के है तो जिस सब सीक्वेंस का सम सबसे ज़्यादा होगा वो 3,3 ही है, और कोई भी ऐसा सब सीक्वेंस इसमें के लेंथ का नहीं आएगा जिसका सम जो हो वो 3,3 से बड़ा हो। 3,3 दैट इज़ 6। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि यार देखो मेरे पास क्या गिवन है, नम सारे गिवन है, इसकी मेरे को सब सीक्वेंस किस लेंथ का चाहिए, के लेंथ का चाहिए। इसमें से जो मेरे पास नम्स हैं इसमें से मैं के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के मैक्सिमम एलिमेंट्स को छोड़ के मिनिमम बाकी सबको बाहर निकाल देता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा मैं उसको सीधा रिटर्न कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि भाई यहाँ लेंथ ऑफ नम्स माइनस के है, लेंथ ऑफ नम्स है मेरे पास 4 माइनस के है मेरे पास 2, तो मेरे पास 2। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से दो एलिमेंट्स को निकाल दूंगा बाहर। जैसे कि भाई आई की वैल्यू चलेगी 0 से लेके 1 तक। आई की वैल्यू जब 1 है तो मेरा क्या निकल जाएगा, 2 बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और आई की वैल्यू जब 2 होगी, आई की वैल्यू यहाँ पर जब 0 थी तो मेरे पास 2 रिमूव हो जाएगा, और आई की वैल्यू जब 1 थी तो मेरे पास 1 रिमूव हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा नम्स में 3,3, जो कि अगर मैं देखूं तो ये मेरे इसकी लेंथ के है और इसका सम भी मैक्सिमम है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बट अगर हम प्रायोरिटी क्यू से देखना चाहें तो प्रायोरिटी क्यू अप्रोच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्स हीप बना देंगे जितने भी एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। अच्छा, मैक्स हीप बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम मैक्स हीप बनाते वक्त एलिमेंट्स के साथ में उसकी इंडेक्स वैल्यू डालेंगे। तो हीप में हमें क्या डालना है, हीप में हमें डालना है एलिमेंट अलॉन्ग विद इट्स इंडेक्स वैल्यू। ये काम हमें हीप बनाते वक्त करना है। बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं पाइथन में मिनी ही बन पाती है, मैक्स हीप नहीं बना पाती पाइथन, तो इसलिए हम क्या करते हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको माइनस करके डालते हैं उसमें, सो दैट वो क्या कर ले, मैक्स हीप बन जाए। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, के एलिमेंट्स का क्या चाहिए, के लेंथ के एलिमेंट के लेंथ की सब सीक्वेंस चाहिए जिसका सम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हम क्या करेंगे, के एलिमेंट्स को पॉप कर लेंगे, उसके बाद उनकी इंडेक्स वैल्यूज़ के हिसाब से उनको पॉप कर लेंगे, सो दैट मेरा सब सीक्वेंस आ जाए, एक ऑर्डर्ड सब सीक्वेंस। बस उसके बाद रिटर्न कर देंगे उस ऑर्डर्ड सब सीक्वेंस की एलिमेंट्स को। अच्छा, मेरे पास अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो 2 1 3 3 एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें के की वैल्यू गिवन है मुझे 2, मतलब मुझे के लेंथ का एक सब सीक्वेंस फाइंड करना है। मैक्स हीप बनाते हैं इसकी। सबसे पहले मैक्स हीप बनाते वक्त हमें क्या करना है, एलिमेंट्स उसके इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ हमें क्या करना है, हीप में इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2 लिखेंगे, उसके बाद इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, ये 1, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 और इसकी इंडेक्स वैल्यू 3, तो 0 के साथ में इसको इंसर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद इसके लेफ्ट में आ जाएगा -1, इसके राइट में आ जाएगा -3, 2। तो यहाँ पर वॉल्यूशन आ गई, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मेरा कैसी बन जाएगी, -3, 2, इधर आ जाएगी -1, और इधर आ जाएगी -2, 0। अब 3 वैल्यूज आ चुकी हैं मेरी। अब 3 की बारी आई तो 3 कहाँ आएगा, 1 के लेफ्ट में, तो -3, 3। अब यहाँ पर वॉल्यूशन आ गई, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या दिखेगा मेरे को, -3, 2, और ये आएगा -3, 3, और ये आएगा -2, 0, और इसके लेफ्ट में क्या बचेगा, -1, 1। अब यहाँ पर कोई वॉल्यूशन नहीं है तो ये मेरी क्या हो गई, मैक्स हीप हो गई। अब मेरी मैक्स हीप बन गई। अब मेरा दूसरा काम क्या है भाई, मैक्स हीप बन गई मेरी। अब मेरे को के एलिमेंट्स को पॉप करना है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, के मैक्सिमम एलिमेंट का सम चाहिए। और मैक्स हीप की ये प्रॉपर्टी होती है कि ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब पेरेंट जो नोड होती है वो मैक्सिमम ही होती है। बेसिकली मैक्सिमम फिर उसका मिनिमम ऐसे ही चलता आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, के एलिमेंट जितने भी एलिमेंट चाहिए उनको पॉप कर लेंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पर 2 एलिमेंट चाहिए, तो मेरे को 2 एलिमेंट अगर मैं पॉप करूँगा तो ये 2 एलिमेंट दोनों के दोनों पॉप हो जाएंगे यहाँ से, दोनों के दोनों क्या है, मैक्सिमम है। फिर हम उनके इंडेक्स के बेसिस पे उनको सॉर्ट कर लेंगे और एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, टारगेट आउटपुट होगा।
अब मुझे क्या करना है, के एलिमेंट्स को पॉप करना है। के एलिमेंट्स, मेरे पास के की वैल्यू क्या है, मेरे पास के की वैल्यू है 2, तो मतलब मेरे को 2 एलिमेंट को पॉप करना है। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट एलिमेंट जो मेरा निकल के आएगा वो -3,2 होगा। ठीक है, अब मेरे पास हीप कैसी बनेगी, ये -3,2 निकला तो ये -1,1 यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये मेरे को दिखेगा -1,1, उसके बाद इधर दिखेगा मेरे को -3,3 और इधर ये मेरे को दिखेगा -2,0। अब यहाँ पर रिलेशन आ गई, -3,3 को ऊपर ले जाना पड़ेगा हमें, तो ये ऊपर चला गया, -1,1 यहाँ पर आ गया और ये -2,0 बचा। अब मेरे को सेकेंड एलिमेंट निकालना है। ये मैंने क्या निकाला, ये मेरा था फर्स्ट एलिमेंट, और अब मैं निकाल देता हूँ सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या निकलेगा मेरा -3,3 -3,3 मेरा सेकेंड एलिमेंट निकल गया। मेरे पास हीप क्या बची होगी, -2,0 और इसके लेफ्ट में बचा होगा 1,1। बेसिकली क्या होता है, जब ये निकलेगा रिमूव अर्थी ऊपर चली जाएगी इसकी जगह पे। तो यहाँ तक मेरे 2 एलिमेंट्स निकल चुके हैं और मेरे को 2 ही एलिमेंट्स चाहिए थे। अब मेरा क्या काम है, मेरा काम है लास्ट वाला कि मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है इनके इंडेक्स के बेसिस पे। अब इसका इंडेक्स क्या है, इसका 3 है और इसका इंडेक्स 2 है, तो ऑलरेडी ये सॉर्टेड है। अगर नहीं होता तो ये पहले सॉर्ट हो जाते, उसके बाद हमें ऑप्टिमल आंसर देते। तो अगर मैं इनको सॉर्ट करूँगा तो सॉर्ट के बाद ये क्या आएंगे, ऐसे दिखेंगे मेरे को, उसके बाद -3,3। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ एलिमेंट को, मतलब ये एलिमेंट को बाहर निकालना है, उसके इंडेक्स को बाहर नहीं निकालना, क्योंकि आंसर में सिर्फ हमें क्या पूछा गया है, सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है। मैक्सिमम के एलिमेंट्स चाहिए मुझे जिनका सम मैक्सिमम हो। तो अब मैं सबसे पहले इनका क्या करूँगा, माइनस करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, सो दैट क्या बन जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू में आ जाए। तो मेरे पास जो आंसर रिटर्न होकर आएगा वो 3,3 आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा। ये फर्स्ट अप्रोच है जो हमने बताई थी कि अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे मिनिमम्स को अगर हम क्या कर दें, निकाल दें, रिमूव कर दें, तो जो आंसर बचेगा वो मेरा क्या होगा, डिजायर्ड सबसीक्वेंस। या एक मैक्सिप लिए, मैक्सिप बनाई जिसमें हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स मुझे एरे में गिवन थे उन सबको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और उसके साथ में उनके इंडेक्स को भी क्या कर दिया, हीप में डाल दिया। जैसे कि फिर उसके बाद हमने हीपीफाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक एरे नाम की एक एरे ली जिसका नाम आंसर है। उसके बाद हमने क्या किया, के एलिमेंट्स को पॉप किया। के एलिमेंट्स को पॉप मतलब मेरे को जिसका सबसीक्वेंस चाहिए था, जिस लेंथ का, उस उतने एलिमेंट्स को क्या किया, पॉप किया और उनको आंसर में अपेंड कर दिया। आंसर में अपेंड इसलिए किया ताकि उनको मुझे अभी सॉर्ट भी कराना था, रिजल्ट में डायरेक्ट नहीं अपेंड किया, बिकॉज मुझे क्या करना है, अभी इनिशियल स्टेज पे उनको सॉर्ट भी कराना है, क्योंकि मेरे को ऑर्डर्ड सबसीक्वेंस चाहिए। आंसर की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सबसीक्वेंस चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडेक्सेस। तो अब मैं क्या किया, उन सबको सॉर्ट कर दिया, किसके बेसिस पे, उनकी इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे। उनकी इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ जो मेरे पास सॉर्टेड एरे थी आंसर, उसमें से सिर्फ मैंने पहला एलिमेंट जो है वो निकाला, माइनस से मल्टीप्लाई किया और उसको अपेंड कर दिया रिजल्ट में, उसको अपेंड कर दिया रिजल्ट में, और रिजल्ट में स्टोर कर लिया। ठीक है, और फिर फाइनली आंसर क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया।